क्या आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन ली है? सोशल मीडिया पर आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है। जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उनको भयानक साइड इफेक्ट हो रहे हैं। ये खबर पूरे दिन ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रही है। चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। क्या इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है या सच में कोई गंभीर समस्या है? कोविशील्ड बनाने वाली ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में मान लिया है कि कुछ रेयर केसेस में उनकी वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इंडिया में कोविशील्ड नाम से दी गई है। इंडिया में 200 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। इनमें से 117 करोड़ वैक्सीन तो केवल कोविशील्ड की ही थी। पर यहाँ पर कुछ रेयर केस कहना ठीक होगा, क्योंकि परफेक्ट आंकड़ा भी होना चाहिए कि कितने लोगों को इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं आ सकती है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि वैक्सीन लेने वाले कितने लोगों में से कितने लोगों को इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में वैक्सीन फ्री नहीं थी, पर ऑपोजिशन के दबाव के बाद इसे फ्री कर दिया गया। इंडिया में जनवरी 2020 में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था। तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दी गई है। पर जब से ब्रिटेन की कोर्ट से ये खबर आई है कि वैक्सीन लेने वालों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तब से लोगों में शौक का माहौल है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। साथ साथ अखिलेश यादव का एक बयान भी। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। कुछ लोग अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने लगे हैं कि उन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी या कोवैक्सीन। लोग तरह तरह की आशंकाओं में जीने लगे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आपने देखा ही होगा, बहुत सारे वायरल वीडियो देखे होंगे आपने, जिनमें यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं। तब से कुछ लोग इसको वैक्सीन के साइड इफेक्ट बता रहे हैं, पर कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था। पर जब ये मामले ज्यादा होने लगे तो धीरे धीरे सभी देशवासियों को ये वैक्सीन के कारण ही हो रहा है ये लगने लगा था, पर कोई इसे खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं था। जब से ये न्यूज आई है कि वैक्सीन के कुछ रेयर केसेस में इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तब से सब लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की खोज करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में माना है कि इसका साइड इफेक्ट से टीटीएस होता है। टीटीएस का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसमें खून का थक्का जम जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं हार्ट अटैक। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज का भी खतरा हो जाता है। एस्ट्राजेनेका ने ये बात 3 साल के बाद पहली बार कबूल की है कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस का खतरा हो सकता है। इस कंपनी पर 51 लोगों ने केस किया है कि उनकी वैक्सीन से गंभीर बीमारियां और मौतें हो सकती है, और जिन्होंने केस किया है वो ऐसे ही नहीं किया। उनको जब साइड इफेक्ट हुए तब ये सभी लोगों ने एक के बाद एक केस किए हैं, और तो और 100 मिलियन पाउंड के हर्जाने का कंपनी पर दावा भी किया है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन में जेमी स्कॉट के दिमाग में वैक्सीन लगाने के बाद खून का थक्का जम गया था, जिसके कारण उन्हें काम करने में काफी दिक्कत होती है, और 3 बार तो उनकी जान जाते जाते बची। हॉस्पिटल ने तो उनकी पत्नी को ये तक कह दिया था, वो भी 3 बार, कि वो अब मरने वाले हैं। जेमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया है। इनकी वैक्सीन से खास तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे तो ब्रिटेन में साइड इफेक्ट की बात वैक्सीन के लॉन्च के टाइम से ही चली आ रही है। उस टाइम ये सुझाव दिया गया था कि 40 से कम उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन ऑप्शनल रखा जाए। इसका मतलब ये होता है कि ये उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो लोग खुद चुन सकते हैं कि उन्हें वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी। इसका मकसद ये था कि कहीं वैक्सीन से कोई विशेष साइड इफेक्ट होने का खतरा हो तो यंग लोग उस खतरे को समझते हुए ये खुद से फैसला कर सके कि क्या उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि तब ये माना गया था कि वैक्सीन का खतरा कोविड से भी ज्यादा हो सकता है। कोर्ट में वकीलों ने कहा है कि जितनी उम्मीद कर रहे थे वैक्सीन उतनी सुरक्षित नहीं निकली। ब्रिटेन की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड में कम से कम 81 मौतें ऐसी हुई है जो वैक्सीन के रिएक्शन से हुई है, या हम सिंपल भाषा में कहे तो वैक्सीन की साइड इफेक्ट से ये मौतें हुई है। मरने वाले लोगों में प्लेटलेट्स कम होने के अलावा
खून के थक्के भी बनने लगे थे। जिन लोगों में इस तरह का रिएक्शन देखा गया था उनमें से हर 5वें व्यक्ति की मौत हो गई। ये ऑफिशियल नंबर है। दिसंबर 2020 में एस्ट्राजेनेका ने अपने वैक्सीन को इमरजेंसी में लॉन्च कर दिया था। उस समय के ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा था कि ये ब्रिटेन के विज्ञान की जीत है। कई प्रकार के रिसर्च में ये भी दावा किया गया था कि एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई वैक्सीन सबसे सेफ है। दुनिया भर के साइंटिस्ट और रेगुलेटरी कमेटी ने कहा था कि वैक्सीन लगाने से कोविड का खतरा कम हो जाता है और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो कोविड से आपकी जान जाने का रिस्क बहुत ज्यादा है। WHO ने भी इस वैक्सीन को सेफ बताया था। इसके बाद कुछ ही महीने के अंदर मार्च 2021 में ही एक नई किस्म की डिसीज सामने आ गई और इस बीमारी पर रिसर्च होना शुरू हो गया। इसका नाम VITT, जिसका फुल फॉर्म होता है वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जुलाई 2021 में ही एक साइंटिफिक पेपर छप चुका था जिसमें बताया गया था कि वैक्सीन लेने वालों में 5 से 24 दिनों के अंदर VITT के केस आने लग जाते हैं। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, जर्मनी में ऐसे कई केस मिले। पीड़ितों के वकीलों ने दावा किया कि VITT एक टाइप का TTS का ही रूप है जिसमें खून के थक्के जम जाते हैं। पर यह बात एस्ट्राजेनेका मानने को तैयार नहीं था कि वैक्सीन से ही ऐसी बीमारी हो सकती है। पर उसके 1 साल के बाद इस कंपनी ने माना है कि उसके बनाए वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक और खून के थक्के भी हो सकते हैं। ब्रिटेन के नागरिक जेमी स्कॉट के केस में मई 2023 में कंपनी ने कहा कि हम नहीं मानते कि वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन उसके 1 साल बाद फरवरी 2024 में ये कंपनी पलट गई और मान लेती है कि उनकी वैक्सीन से कुछ केसेस में प्लेटलेट कम हो जाते हैं और खून के थक्के जम जाते हैं। पर ये क्यों होता है ये अभी तक क्लियर नहीं है। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन के बिना भी खून का थक्का जम सकता है, इसलिए हर केस की अलग अलग जांच होनी चाहिए जिसके बाद ही पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन के कारण हुआ है या वैक्सीन के बिना। कंपनी के खिलाफ वकीलों ने कहा है कि उसकी वैक्सीन में खामियां हैं। इसके इफेक्ट को लेकर ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए हैं, पर एस्ट्राजेनेका ने इस बात का विरोध किया है। कंपनी ने तो ये भी कहा था 2021 अप्रैल में अपने प्रोडक्ट पर ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में खून का थक्का जम सकता है। जेमी स्कॉट के केस के जवाब में कंपनी ने ये बात मानी है कि उसके वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। अगर कंपनी ने ये बात मान ली है कि उसके वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कई बीमारी हो सकती है और कई मौतें भी हुई है तो उसे करोड़ों का हर्जाना देना पड़ेगा। पर इस पर अभी तक कोई क्लियर फैसला नहीं आया। बात यहाँ हर्जाने की नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनकी आशंकाओं की है। उन्हें ये वजह बेवजह डर हो सकता है कि कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया है तो अब वो सेफ है भी या नहीं। क्या हार्ट अटैक का खतरा उन्हें हो भी सकता है या नहीं। लोग ये बात सुनकर डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक या कोई अलग प्रॉब्लम ना हो जाए। कोरोना के वक्त वैक्सीन को लेकर 2 तरह की बातें दुनिया में चल रही थी। कोई वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट से डरा हुआ था कि कहीं उन्हें साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो दूसरी साइड लोग इनका मजाक बना रहे थे और उन लोगों को कानून से डराया भी जा सकता था और डराया भी जाता था। उन्हें कानून विरोधी बताया और उन्हें वैक्सीन विरोधी भी बताया। जो लोग थे उनमें कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, तो कुछ लोग साइंटिफिक प्रूफ पर सवाल कर रहे थे। इतनी जल्दी वैक्सीन को लॉन्च करने के बजाय वैक्सीन को अच्छे से जांच परख करने के बाद ही लॉन्च किया जाए, वो लोग ऐसा कहना चाहते थे। वो लोग इस बात को लेकर श्योर होना चाहते थे कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और सभी टाइप के प्रिकॉशन लिए जाए। पर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें साइंस विरोधी और तो और देश विरोधी तक भी बताया गया। फिर सब लोगों ने फटाफट से कोविड की वैक्सीन ले ली। पर जैसे जैसे लोगों को सोशल मीडिया पर खबर मिलने लगी तो सब लोग घबराने लगे। अक्टूबर 2023 में गुजरात में नवरात्र में कुछ लोग गरबा खेलते खेलते गिरने लगे और उनकी मौत हो गई। सभी लोगों ने ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखे हैं और अक्टूबर 2023 में कई न्यूज़पेपर में ये आया कि गुजरात में नवरात्रि गरबा समारोह के दौरान केवल 24 घंटों में दिल का दौरा पड़ने से 10 लोगों की मौत हो गई। और ये सब कोई ओल्ड पर्सन नहीं थे, ज्यादातर इनमें सभी लोग यंग थे, जिसमें 13 साल का युवक भी शामिल है जो इस घटनाओं में सबसे यंग था। ये सभी को हार्ट स्ट्रोक आया
और गरबा खेलते खेलते गिर गए और उनकी मौत हो गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, और वो भी इतने यंग लोगों के साथ। सोचो, सिर्फ 13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक। हम सब वो जनरेशन से हैं जिन्होंने इतने छोटे बच्चों को भी हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक से मरते हुए देखा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं था कि इतनी छोटी एज वालों को हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आ जाए। पर कोरोना के बाद सब लोगों ने ये भी देख लिया कि सब छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ सकता है। सबको अंदर अंदर तो पता चल चुका था कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, पर सब खुल के बताने से अभी तक कतरा रहे थे। आपने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया पर कैसे कैसे लोग जिम में वर्कआउट करते टाइम गिर रहे हैं, और रनिंग करते करते टाइम अचानक गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिनका कारण था हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक। कई न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं सामने आई है। सब लोग ये सब देखकर हिल गए थे जब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई कि 19 वर्षीय व्यक्ति जो अज्ञात कारणों से ट्रेडमिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ऐसी ही एक घटना हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई जिसमें डीएसपी को जिम करते वक्त चेस्ट पेन होने लगा और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में आई एक तमिलनाडु के बॉडी बिल्डर की खबर जो वर्कआउट करने के बाद स्टीम रूम में था और हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। ऐसी कई घटना आपने देखी होगी कि अचानक जिम में डेथ हो रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे रोंगटे खड़े कर दे ऐसे वीडियो हम सब लोगों ने देखे हैं। उस टाइम तो सब लोग जिम ना करने की सलाह देने लगे थे कि ये सब तो जिम के कारण होता है, पर ये बात सिर्फ जिम तक ही सीमित नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई कि 22 वर्षीय मध्य प्रदेश के युवक की क्रिकेट के मैच के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। सोचो, 22 साल के व्यक्ति की। ऐसी कई घटना, ऐसी कई सारी खबरें छपी थी कि क्रिकेट खेलते खेलते लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। फिर भी अभी तक किसी ने इस पर खुलकर प्रतिक्रियाएं नहीं दी थी। पर अब सबको अंदर तो लगने ही लगा था कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट से ही हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले साल यानी 2023 में इंडिया के कई सेलिब्रिटी की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। पर जब ये खबर सामने आई कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में माना कि उनकी वैक्सीन से रेयर केसेस में साइड इफेक्ट होते हैं, तब ये बात सुनकर सब लोग इस खबर को पक्की मानने लगे कि ये सब जो हुआ था, पहले सब लोग गिर रहे थे, मर रहे थे, वो वैक्सीन के कारण ही हुआ था। ये बात भी काफी सुर्खियों में रही, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने बीजेपी को 52 करोड़ का चंदा दिया। जनसत्ता में छपा था कि आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में मशहूर हुए और काफी पैसा बनाया। उन्होंने वैक्सीन बनाने के अगले साल ही यानी 2022 में इन्होंने भारी भरकम रकम बीजेपी को चंदे में दे दी। 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए दे दिए और 15 दिनों के बाद 2.5 करोड़ रुपए दिए। प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट ने 52.5 करोड़ रुपए की कुल रकम बीजेपी को सौंप दी। लोग तरह तरह के आरोप लगाने लगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट देखो, इसमें लिखा है कि कोविड से अब तक इंडिया में 5 लाख से भी ज्यादा डेथ हो चुकी है। पर लोग इस आंकड़े पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस बार तो सब लोगों ने देखा था कि इंडिया के ज्यादातर गांवों में डेली 5 से 7 लोग और कुछ गांवों में तो 10 से 15 लोग डेली कोविड से मर रहे थे। लोगों का कहना है कि मौत जितनी दिखाई है उससे कहीं ज्यादा हुई थी। पर बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं ली होती तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा होते। वैक्सीन के कारण बचाव भी बहुत ज्यादा हुआ है और कोरोना को कंट्रोल में लाया गया है। वरना सोचो, अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई होती तो आज क्या होता। एस्ट्राजेनेका ने मान लिया है कि उसकी वैक्सीन से कुछ रेयर केसेस में तो साइड इफेक्ट होते हैं, पर उससे बचाव भी उतना हुआ है। कोरोना से लोगों की जान बच चुकी है और उनका ये कहना है कि वो रेयर केसेस में है, सबको ये साइड इफेक्ट नहीं हुए। कोरोना के टाइम सब लोगों पर प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लाया जाए, क्योंकि महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी। कोई भी वैक्सीन को बनाने में 10 या 20 साल लग जाते हैं, पर कोविड को रोकने के लिए जल्दी से वैक्सीन लानी पड़ी, क्योंकि कोविड के टाइम मेन काम कोविड से सब लोगों को बचाना था और जल्द से जल्द इस महामारी को कंट्रोल में लाना था। जो लोग साइंस की फील्ड में हैं, उनको तो पता ही था कि वैक्सीन इतनी स्पीड में नहीं बन सकती, क्योंकि उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट चेक करने में सालों साल लग जाते हैं। वैक्सीन को तो तैयार कर लिया जाता है, पर उसे सालों साल तक कई लोगों पर टेस्ट किया जाता है और अगर इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट ना निकले उसके बाद ही वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन इमरजेंसी में लाई गई थी और ऐसा नहीं था
कि बिना किसी चेक के उसको फटाफट से ला दिया गया था। सब प्रोसेस पूरा करने के बाद ही इसको मार्केट में लाया गया था। मतलब इसको सालों साल तो चेक नहीं किया गया था, पर उसे थोड़ा सा चेक करने के बाद लाया गया था मार्केट में। अगर ऐसा नहीं करते तो कोविड से ज्यादा डेथ हो जाती। अगर हम देखें तो वैक्सीन कारगर भी रही है और वैक्सीन ने कोरोना पर कंट्रोल भी ला दिया है। हालांकि कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखने मिले हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। एनडीटीवी में छपी खबर के अनुसार यूरोप में 1 लाख में से 1 को खतरा है। भारत में इसका नुकसान नगण्य, मतलब बहुत कम। दुनिया में एस्ट्राजेनेका के 250 करोड़ से भी ज्यादा डोसेज लगाए गए हैं, लेकिन 2021 में ही यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 222 लोगों में से एस्ट्राजेनेका की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की बात कही थी। मतलब उस वक्त 1 लाख में से 1 को ही खतरा था, वो भी यूरोपियन देशों में। भारत की जानकारी में भी ब्लड क्लॉटिंग की बात थी और नजर और निगरानी इस पर भी रखी गई थी। लेकिन वैक्सीन के फायदे का आंकड़ा बहुत ज्यादा था और नुकसान का बहुत कम। देखने जाए तो वैक्सीन से ज्यादा फायदा ही हुआ है और कोविड कंट्रोल में आया है। पर कुछ रेयर केसेस में इसके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जिनके कारण कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।